बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास है आज आपकी। आज हम लोग लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर पढ़ा था, स्केलर प्रोडक्ट की जानकारी ले ली थी। आज हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर आर क्रॉस प्रोडक्ट। सदिशों का गुणनफल। किसका गुणनफल? सदिशों का। अच्छा, कोई बता सकता है डॉट और क्रॉस क्या होता है? हम लोग मैथमेटिकल फिजिक्स की बात कर रहे हैं, 11th-12th में भी आपने थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा होगा। देखो, डॉट होता है ये, क्रॉस होता है ये, क्योंकि हम चैप्टर क्या ले रहे हैं? वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा के दो फॉर्म है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए और बी क्या है? ये दोनों वेक्टर हैं। अगर हम इनके बीच में डॉट लगा देंगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएंगे, ए डॉट बी। अगर हम इसको बीच में क्रॉस लगा देंगे तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी। क्योंकि हम यहाँ प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो ए डॉट बी किस में चला जाएगा? ये स्केलर के इक्वल हो जाएगा और ये किसके इक्वल हो जाएगा? वेक्टर के इक्वल। क्योंकि ये स्केलर के इक्वल है इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? डॉट प्रोडक्ट। क्योंकि ये क्रॉस है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर हो गया? क्रॉस का मतलब क्या है और डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या है? किसी को कोई डाउट है? ये ध्यान रखना कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है यहाँ पे क्या आता है? साइन आता है। कुछ चीजें दिमाग में भरने वाली हैं। इसका करते हैं हम लोग ए बी कॉस थीटा, इसका मल्टीप्लाई करते हैं ए बी साइन थीटा। क्योंकि ये राइट हैंड रूल में काम करता है। किस में करता है? राइट हैंड रूल में काम करता है। जब हम इसके दो प्रोडक्ट लेंगे, किसके? वेक्टर फॉर्म के, तो हमारे कोई दो प्रोडक्ट हैं ए और बी, ये हमारे दो प्रोडक्ट हैं। और वेक्टर प्रोडक्ट की डिफिनीशन क्या है? कोई भी दो वेक्टर किसके इक्वल हो? एक वेक्टर प्रोडक्ट के इक्वल हो। किसके है? एक वेक्टर प्रोडक्ट की। क्योंकि यहाँ पे क्रॉस की बात हो रही तो क्या आ जाएगा? क्रॉस वेक्टर। हमने आपको बताया किस एंगल पे काम करता है? राइट एंगल के एंगल में। तो मतलब हम इसका लेंगे ए बी साइन थीटा। ओके, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? क्रॉस वेक्टर। क्या कहलाएगा? क्रॉस प्रोडक्ट। ये अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये तल में कैसे होंगे दिशा के अकॉर्डिंग? तो ये परपेंडिकुलर होंगे। कैसे होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। लंबवत। कैसे होंगे? लंबवत होंगे। ओके, तो वेक्टर प्रोडक्ट का फॉर्म क्या आएगा? ए बी साइन थीटा। सेम इसी तरह क्वेश्चन वो बना के आपसे एग्जाम में दो तरीके से पूछ सकते हैं। एक पूछ सकते हैं कि स्केलर क्या है, एक वेक्टर। दूसरा एक क्लियर यही पूछ सकते हैं कि प्रोडक्ट क्या है। किसका प्रोडक्ट? वेक्टर प्रोडक्ट क्या है। तो वेक्टर प्रोडक्ट क्या आपका दो तरीके से काम करता है, एक स्केलर एक वेक्टर। बिल्कुल दिमाग में भर लीजिए। स्केलर क्या है हमारा? इसमें कोई दो वेक्टर लेंगे वो किसके इक्वल होगा? स्केलर के होगा। इसमें कोई दो वेक्टर लेंगे वो किसके इक्वल होगा? वेक्टर प्रोडक्ट के इक्वल होगा। इसका जब करेंगे तो ये क्या, किसमें कौन सा आएगा? डॉट प्रोडक्ट वर्क करेगा। ये क्या कहलाएगा? क्रॉस प्रोडक्ट। इसका जब फॉर्म लिखेंगे तो ए बी वेक्टर, यहां डॉट लगाया, ए बी कॉस थीटा। इसको लिखेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ए बी साइन थीटा।
ये क्या है, कॉस पे काम करता है, ये क्या करता है, साइन में। इसकी एप्लीकेशन हम पढ़ा चुके हैं लास्ट टाइम में। आज वेक्टर फॉर्म की एप्लीकेशन भी आप लिख लीजिए। चलिए हेडिंग डालिए, एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। यस, एप्लीकेशंस ऑफ, आप किसकी एप्लीकेशंस डालेंगे, वेक्टर फॉर्म की। फर्स्ट लिखिए लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्र। यस, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। सेकेंड डालिए लॉ ऑफ, यहां पे किसकी बात हुई थी, साइन की। लॉ ऑफ साइंस, लास्ट में टार्क्यू एंड एंगुलर मोमेंटम, टार्क्यू एंड एंगुलर मोमेंटम। फोर्थ डालिए आप लोग, लास्ट एप्लीकेशंस, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑफ ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ओके, देन आज आपका वेक्टर प्रोडक्ट के दोनों एप्लीकेशंस क्या हुई, क्लियर हुई। ओके, ओवर।